आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके, तो पहले तो श्रीलंका में क्या दूसरा सिविल वॉर होने वाला है, हम बात करेंगे इसकी। ये मुझे सवाल पूछा गया था कल। और क्या हालात है इस समय श्रीलंका में। गोटाबाया राजपक्सा तो भाग गए। बात करते हैं, एक एक चीज की बात करते हैं, एक एक पहलू की बात करते हैं। बट दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि आज शाम 5 बजे से क्लास होगी। अगर आपको पॉलिटी के आर्टिकल्स याद करने में दिक्कत होती है तो प्रतीक सर का ये कोर्स लीजिए। आज शाम 5 बजे तक ही सेल चलेगी। बहुत कम दामों में 200 रुपए का सिर्फ हमने कोर्स निकाला है पॉलिटी का। अगर आप हिस्ट्री और क्यूब्स का भी लेना चाहते हैं जो कि रिकॉर्डेड है वो आप ले सकते हैं। तो आज और कल लाइव क्लास है। आज शाम 5 बजे से लाइव क्लास शुरू हो रही है। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करिएगा। इन नंबर्स पे कॉल व्हाट्सएप करिए तो आपको एक टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लासेस मिस मत करें। और हमारा हिस्ट्री ऑप्शनल भी भैया देखो कल से शुरू हो रहा है हिस्ट्री ऑप्शनल। तो अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल लेना चाहते हैं, उसकी भी सेल कल रात 12 बजे खत्म हो जाएगी, तो उसको भी आप अवेल कर सकते हैं। तो यहां पे प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्सा जो है वो देश छोड़ के भाग गए। ओके, गोटाबाया राजपक्सा मालदीव्स में इस समय है। मालदीव देखो, वैसे तो उन्होंने बोला था कि हम देश छोड़ के नहीं भागेंगे, लेकिन भाग गए, वो भाग खड़े हुए देश छोड़ के। और उसके बाद अभी मालदीव्स में, अब बड़ी बात है कि मालदीव्स में भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो वहां पे चले गई है। श्रीलंका में इस समय स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगाई गई है। कल सुबह 5 बजे तक ये इमरजेंसी लगेगी। थर्सडे 5 AM तक ये इमरजेंसी जो है वो लगाई गई है। और उसके बाद जो है इमरजेंसी को हटाया जाएगा। देखिए, जनता की 2 मांग है। सबसे पहले तो जो फ्यूल एंड फूड शॉर्टेज है उसको खत्म किया जाए, जो कि अभी होने से रहा। भारत मदद कर रहा है, लेकिन एक हद तक ही मदद कर सकता है, वो एक लिमिट तक। वो देश, देखिए कोई भी देश हो, कोई भी संस्थान हो, वो देश नहीं चला सकते, वो एक लिमिट तक ही मदद कर सकते हैं। उसके बाद आपको ही काम करना है। ओके, दूसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नया संविधान आए, नई सरकार है। अभी रनिल विक्रमसिंघे है प्राइम मिनिस्टर। तो रनिल विक्रमसिंघे भी पिछली बार कई समय से वो मिनिस्टर रह चुके हैं। ठीक है, ये सब जो है ना, ये जितने भी आपको पॉलिटिशियन दिख रहे हैं, अच्छा खासा रसूख है। जनता नहीं चाहती ये लोग दोबारा सत्ता पे आए, क्योंकि आपने ही तो देश को डुबाया है। तो यहां पे जनता की मांग ये है कि एक जनता अग्रालय यानी कि जनता की काउंसिल बनाई जाए, और हम जो है सरकार चुनने में मदद करेंगे। यानी कि जनता का प्रतिनिधि बैठाओ, वो सबसे बढ़िया है। हमारे में से कोई निकले और सरकार को चलाए, तभी इसका सॉल्यूशन निकलेगा, तभी ये चीजें सॉर्ट होंगी। ये भी अभी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि रनिल विक्रमसिंघे ने साफ बोल दिया है कि भैया इमरजेंसी लगाई गई है, और यहां पे जो लोग प्रधानमंत्री के घर में घुसे वो गलत है। मतलब मेरे घर में घुसे वो गलत है। हमको संविधान को रिस्पेक्ट करना चाहिए। यानी कि रनिल विक्रमसिंघे ने साफ कर दिया है कि जो आर्मी है वो सख्ती से निपटेगी तुमसे। प्रोटेस्टर्स जो है वो लगातार यही बोल रहे हैं कि आप सिंहासन खाली करो। ये जितने भी लोग हैं ये सब सिंहासन खाली करें, क्योंकि रनिल विक्रमसिंघे सीट छोड़ ही नहीं रहे थे। ऑल पार्टी गवर्नमेंट बोला था ना कि ऑल पार्टी गवर्नमेंट, वो छोड़े ही नहीं उन्होंने, और नतीजा ये हुआ। तो यही दिक्कत है। ये जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, यहां पर रनिल विक्रमसिंघे ने कमिटी बनाई है जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आपको बता दो यही चीफ ऑफ जो डिफेंस है ना, इन्होंने ही गोटाबाया राजपक्सा को प्राइवेट जेट दिया था मालदीव जाने के लिए। और अभी गोटाबाया राजपक्सा सिंगापुर जा रहे हैं। मालदीव से सीधे ही सिंगापुर निकलेंगे। तो इनकी जो यात्रा है शुरू हो गई है, हो सकता है व्लॉग भी बनाए। तो मालदीव से निकलेंगे ये, मालदीव से सिंगापुर निकलेंगे। और जो प्राइवेट जेट है वो डिफेंस ने ही दिया था कि हाँ भैया आ जाओ, बैठ जाओ। फिर ट्राई फोर्सेस कमांडर्स और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, अब देखिए लोकल मीडिया ने बोला था कि एक युवा की मौत हो गई। जैसे ही ये खबर सामने आई कि इमरजेंसी लग गई, लोग और ज्यादा उग्र हो गए। लोगों ने भयानक प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है, लोगों ने तोड़फोड़ भी की है, लोग हिंसा भी हुई है यहां पे। क्योंकि ना, मैंने बताया ना भाई, देखिए यहां पे जनता के पास कुछ भी नहीं है खाने को, और अगर है भी तो वो इतना महंगा है कि लोग खरीद नहीं सकते। श्रीलंका पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है और कोई भी मदद नहीं करेगा। इसीलिए लोगों का अब दिमाग खराब हो गया है कि हम नहीं सहने वाले अब कुछ भी। तो यहां पे जो प्रोटेस्टर्स हैं वो कल भी पीएमओ के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के सामने खड़े हुए, बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट किया। और आप समझिए कि
जहां पे भी प्रोटेस्टर्स जा रहे हैं ना, वो एरिया का कंट्रोल ले रहे हैं। कुछ पुलिस वाले प्रोटेस्टर्स के साथ शामिल, क्योंकि भाई उन्हीं के ही परिवार वाले, कुछ आर्मी वाले भी प्रोटेस्टर्स के साथ शामिल हो रहे हैं। यानी कि यहां पे जो कॉमन एटीट्यूड वो है, जो कॉमन फीलिंग्स है वो जनता के साथ है, वो प्रोटेस्टर्स के साथ है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहां पे जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, श्रीलंकन कॉर्पोरेशन, ये देख सकते हैं आप, ठीक है, रूपवाहिनी श्रीलंकन कॉर्पोरेशन। तो यहां पे प्रोटेस्टर्स घुस गए और इन्होंने बोला था बस, क्योंकि जैसे भारत का दूरदर्शन है वैसे यहां पे, तो इन्होंने बोला था कि अब जो तुम न्यूज दिखाओगे ना, वो या तो एंटरटेनमेंट की चलेगी या तो जो हमारी एंटी गवर्नमेंट की चलेगी। अब सरकार के खिलाफ तुम न्यूज दिखाओगे, सरकार के खिलाफ तुम जो हम बोल रहे हैं उसको तुम दिखाओगे, उसको ब्रॉडकास्ट करोगे। तो ये भी इन्होंने बात मानी, हालांकि बहुत समय तक नहीं चल पाई। फिर उसके बाद जैसा कि मैंने बताया, यहां पे गोटाबाया राजपक्षे को इन्होंने एयरक्राफ्ट दिया, ठीक है, कि जाओ भाई मालदीव जाओ, उसके बाद फिर सिंगापुर भाग जाओ। तो ये सारी चीजें जो हो रही है ना, जैसे गो रनिल गो के नारे लग रहे हैं, गो पहले गो गोटा गो और गो रनिल गो होम, अब इसके नारे लग रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पे आम लोग आराम से घुसे हुए हैं, फ्लैग्स लहरा रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफिस में भी यही हो रहा है। बात यह है ना कि ये श्रीलंकन लोग जो हैं, और यहां सरकार भी नहीं झुक रही है, लोग भी नहीं झुक रहे हैं। इसका एक ही मतलब है, गृह युद्ध। श्रीलंका में अब हालात बहुत ज्यादा बिगड़ने वाले हैं अगर पूरी की पूरी सरकार जो है वो इस्तीफा नहीं देती तो। रनिल विक्रमसिंघे प्राइम मिनिस्टर, हालांकि पूरा ऑपोजिशन बोल रहा है कि रनिल विक्रमसिंघे को हटना चाहिए, लेकिन ऑपोजिशन में भी वही लोग हैं जो पहले से ही थे। क्या ऑपोजिशन को उस समय पता नहीं था? तो अभी लोग रुकने नहीं वाले। एक सिविल वॉर हुआ था 1984 में शुरू, जो कि 2007 तक चला था, वेल्लुपिल्ले प्रभाकरन, लिट्टे मतलब तमिल्स और सिन्हाला के बीच में। उस समय यही राजपक्सा फैमिली, महिंदा राजपक्से थे उस समय प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद फिर गोटाबाया राजपक्से आए। तो उस समय यही दोनों ने क्या किया, कितने तमिलियंस को मारा। किलिंग फील्ड्स ऑफ श्रीलंका देखिए, कितने लोगों का नरसंहार किया इन्होंने। और उस समय श्रीलंकन लोग जो हैं वो सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन आज जब इन लोगों पे पड़ी है ना, तो सबके सब यूनाइटेड है, बोला कि गलती एक्चुअली इन्हीं की ही है। और आपको बता दूं कि श्रीलंकन सिविल वॉर में इतनी ज्यादा, मतलब कि बस साफ करो, कोई भी रास्ते में आए उसको मार दो, तो वो नरसंहार किया है। यहां पे पेबैक टाइम है, कर्मा है, जो करोगे वही भरोगे। तो ये चीज है। अब देखिए जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, उसमें ऐसा नहीं है, उसमें सबके सब पढ़े लिखे हैं। अब जैसे ये देखिए गेहन मेलरॉय, ये मैकेनिकल इंजीनियर है, लेकिन इनके पास जॉब नहीं है, इनके पास खाना नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई मतलब स्पॉन्सर्ड है या ऐसे ही लोग आ गए हैं। अच्छे खासे वेल प्लान्ड तरीके से लोग आ रहे हैं, एंड दे आर इंटेलेक्चुअल्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो वही बोल रहे हैं कि दोनों लीडर्स को ही जाना पड़ेगा, वरना तो दिक्कत होगी। साथ ही साथ आपको बता दूं कि जनता की यही मांग है कि नई सरकार आए, लेकिन सिविल वॉर, गृह युद्ध के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि यहां पे सरकार बिल्कुल भी नहीं मान रही है और पब्लिक अब उनका जो पेशेंस है ना, उनका सब्र जवाब दे चुका है। इसीलिए ही दोस्तों श्रीलंका जैसे पीसफुल देश में बहुत कम होता है। अब आप बोलेंगे सर वहां पे सिविल वॉर हुआ, लेकिन फिर भी आमतौर पे अगर देखा जाए ना, तो श्रीलंका में पीस है। श्रीलंकन कम्युनिटी जो है वो पीस है, वहां पे अमन चैन है। वहां पे पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ इतना ज्यादा गुस्सा ना, ये सही नहीं है। वैसे तो सही है, गोटाबाया राजपक्सा, महिंदा राजपक्सा को तो भैया पब्लिक को बांट देना चाहिए था, वो 500 ग्राम 100 ग्राम बांट के ले जाती। लेकिन इन्होंने जो देश का हाल किया है, ठीक है, और जो लोगों का हाल किया है, खबर यह भी चल रही है कि गोटाबाया राजपक्से की अच्छी खासी संपत्ति है, जो कहीं दुबई में है, कहीं मालदीव में, कहीं मलेशिया में इन्होंने इन्वेस्ट करके। देखिए इस पे वैसे हम सर्टिफाई, मतलब ये तो मैंने पढ़ा था एक आर्टिकल में, लेकिन हो भी सकता है, क्योंकि देखिए ये लीडर्स बड़े अमीर होते हैं, इनको खूब सारा पैसा आता है, तो इधर उधर ये संपत्ति जो है ना, प्रॉपर्टी जो है वो बनाते रहते हैं, लेकिन लोगों को क्या मिलता? कुछ नहीं। तो यहां पे श्रीलंका की इस समय जो हालात है वो कहीं ना कहीं गृह युद्ध के कगार पे है। अब या तो सरकार हटे, और नहीं हटेगी तो ये रुकने नहीं वाला। अभी आने वाले समय में आप और हिंसा देखेंगे। तो जो भी होगा दोस्तों हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये लेक्चर था, कोर्स को आप जरूर ज्वाइन करिएगा दोस्तों, बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमारा हिस्ट्री ऑप्शनल का कोर्स भी दोस्तों कल रात 12 बजे तक इसकी सेल है। उसके बाद फिर क्योंकि कल से हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लासेस शुरू हो रही है। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।